तो आज हम लोग जो है कि एक नया जो है कि चैप्टर स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम जो है कि नेशनल जो है इनकम। तो इससे पहले जो है दो चैप्टर जो है कि कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट जो चैप्टर था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, फर्स्ट चैप्टर था। सेकेंड चैप्टर में जो है जीडीपी के बारे में जो मैंने पढ़ा दिया था। थर्ड चैप्टर जो आज जो है जो आपके सामने में दिखाई दे रहा जो है कि नेशनल जो है कि इनकम, या फिर इसको जो है कि हिंदी में बोलते राष्ट्रीय जो है कि आय। तो यही हम लोग जो है इस चैप्टर को जो है कि स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो जो है कि नेशनल जो है कि इनकम, नेशनल इनकम, आखिर जो है नेशनल जो है कि इनकम जो है कि क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है कि एक देश है, ठीक। एक जो है मान लेते हैं यहाँ पे जो है कि भारत जो है कि यह जो है कि भारत जो है कि देश है। इस भारत देश में जो है कि जो इनकम का जो स्रोत जो होता है, हो सकता है कि दो स्रोत हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर जो है कि जो प्राइवेट जो है कि कंपनी हो, प्राइवेट जो है कि प्राइवेट कंपनी हो, और या फिर जो है कि गवर्नमेंट कंपनी हो, ठीक, गवर्नमेंट कंपनी हो। तो जो प्राइवेट जो है कि कंपनी से जो इनकम मिलता है, इससे गवर्नमेंट कंपनी से जो इनकम मिलता है, इससे दोनों का जो है हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जो इनकम को हम जो है कि जोड़ देंगे, दोनों का इनकम को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो है जो हमें जो है कि प्राप्त होगा, तो उसी को बोलते हैं नेशनल जो है कि इनकम। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं नेशनल जो है कि इनकम। तो वहीं यहाँ पे जो है कि डिफिनीशन लिखा हुआ है कि किसी भी जो है कि देश के सभी घटक, किसी भी देश के सभी घटक में जो है कि सरकारी हो या फिर निजी, मतलब जो है कि गवर्नमेंट हो वाला या फिर जो है कि प्राइवेट जो है से जो कुल जो है कि इनकम मिलता है, उसका योगफल को हम क्या बोलते हैं, जो है कि राष्ट्रीय जो है कि आय बोलते हैं, ठीक। उसके बाद जो है कि क्या होता है, जो राष्ट्रीय जो है कि आय का जो गणना जो होता है, वो जो है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? जो जो यहाँ पर होता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का जो होता है कि जो गठन जो होता है ना, गठन गठन कौन करता है? तो केंद्रीय केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय होता है कि सांख्यिकीय संगठन जो है कि करता है। तो वहीं यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि जो है कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय का जो है कि गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी जो है कि संगठन जो है कि करता है। और इसका स्थापना जो हुआ था 1900 जो है कि 51 में जो है कि हुआ था। फिर लिखा हुआ कि 29 जनवरी को केंद्रीय सांख्यिकी मतलब संगठन का दिवस जो है कि मनाया जाता है। एक व्यक्ति थे पीसी जो थे महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के जो है कि जो है कि एक जो इनका जो जन्म हुआ था इसी दिन, इसलिए जो 29 जनवरी को जो है कि 29 जून को जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हम लोग जो है कि मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जो है कि प्रति व्यक्ति जो है कि आय जो है कि क्या होता है। प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति जो है कि आय, पर पर्सन जो है इनकम क्या होता है। तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि देश का जो है कि पहले जो है कि मान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं, ठीक। नेशनल जो है इनकम होता है। तो उस राष्ट्रीय जो है कि आय में से, राष्ट्रीय आय में से जो है कि जो देश का जो है कि कुल जनसंख्या, देश का जो है कि कुल जनसंख्या से जो भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है, तो उसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति जो है कि आय बोलते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि देश का राष्ट्रीय आय जो है, और मान लेते हैं कि हम लोग जो है कि वह 1 लाख है, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा ज़्यादा से लाख हो गया, मतलब 1 लाख है हो गया। अब इस जो है कि तो राष्ट्रीय आय जो है हमको कितना हो गया, तो एक जो है कि लाख हो गया। अब इस 1 लाख में जो देश का जो है मान लेते हैं कुल जनसंख्या होगा, मान लेते हैं कि देश का जो जनसंख्या है मान लेते हैं वो है 5,000। कितना है? तो 5,000 है, ठीक है। तो किसी देश का जनसंख्या होगा 5,000 मान लेते हैं। तो 3 को 0 से जो है कि 3 को 0 जो है कि क्या होगा, कट जाएगा। 5 दूना की जो है कि 10 होगा, ये 0 है तो 0। इसका मतलब जो है उस देश का जो है कि पर व्यक्ति जो है इनकम कितना होगा, तो 20 रुपया होगा। कितना होगा, तो 20 रुपया होगा। तो वही कहा कि जो प्रति व्यक्ति जो आय जो होता है वो क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय जो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी जो है कि प्रति व्यक्ति आय का जो गणना जो है सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है 1868 में जो है कि किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि पूछेगा कि 1868 में जो है कि दादा भाई नौरोजी ने जो है कि प्रति व्यक्ति आय का जो है कि गणना किया था। और उस समय जो था कि जो प्रति व्यक्ति आय जो था वो मात्र क्या रुपया था, 20 रुपया था। कितना था, तो 20 रुपया था। लेकिन वर्तमान में जो है प्रति व्यक्ति आय जो था वो 1,72,000 है। तो इनकम क्या होगा, सभी व्यक्ति का जो है इनकम जो है बढ़ गया। तो सभी व्यक्ति का जब इनकम बढ़ेगा तो पर व्यक्ति जो है कि जो इनकम जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनकम है, साधारण से जो है कि बात होता है।
उसके बाद होता है कि यहाँ पे होता है कि लिखा हुआ कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, तो देश का जो होता है राष्ट्रीय आय बटे जो होता है देश का कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे जो देश का कुल जनसंख्या से जो भाग देते हैं तो वो हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्रति व्यक्ति जो होता है कि आय हम लोगों को जो होता है कि प्राप्त होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय आय की गणना की जो होता है कि 4 विधि हम लोग को जो होता है कि पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो जो विधि जो होता है कि उत्पादन जो होता है कि विधि होता है, उसके बाद होता है कि सेकंड में जो होता है कि आय विधि होता है। पहला उत्पादन विधि, उसके बाद आय विधि, उसके बाद होता है कि व्यय विधि, उसका उपभोग जो होता है कि विधि होता है। तो उत्पादन विधि में क्या होता है कि NNP ऑफ जो होता है कि फैक्टर कॉस्ट जो निकालते हैं वो NNP ऑफ मार्केट प्राइस पर, उसको हो जाता है कि उसमें से जो टैक्स होता है उसको घटा देते हैं, लेकिन सब्सिडी को क्या कर देते हैं हम लोग जो होता है कि जोड़ देते हैं, तो हो गया उत्पादन जो होता है कि विधि। उसके बाद होता है कि जो आय विधि में होता है, आय विधि में क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि जो होता है कि जो उत्पादक के 4 कारक होते हैं, एक होता है भूमि, पूंजी, श्रम, के बाद उद्यमी होता है। तो भूमि का होता है क्या, किराया, उसके बाद होता है कि भूमि का किराया होगा, उसके बाद होता है कि पूंजी का जो होता है ब्याज होता है, श्रम का जो होता है मजदूरी होता है, उद्यमी का जो होता है कि प्रॉफिट होता है। ये चारों को जब जोड़ देंगे तो हम लोगों को जो होता है कि क्या मिल जाएगा, तो आय विधि से जो होता है कि राष्ट्रीय जो होता है कि इनकम जो होता है कि मिल जाएगा। थर्ड में जो होता है कि एक्सपेंडिचर या फिर जो होता है व्यय विधि होता है, तो व्यय विधि में जो होता है कि फॉर्मूला होता है कि नेशनल इनकम निकाल दो CIG प्लस जो होता है कि एक्स माइनस जो होता है कि एम होता है, CIG प्लस होता है एक्स माइनस जो होता है कि एम होता है। ये हो जाएगा आपको जो होता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है मेथड होता है, यहाँ सी जो होता है कि जो होता है उपभोग होता है ना, कंज्यूमर होता है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट होता है, जी फॉर जो होता है कि गवर्नमेंटल एक्सपेंड जो होता है कि टीचर जो होता है कि होता है। तो ये हो गया कौन सी विधि, तो व्यय जो होता है कि विधि हो गया। थर्ड में जो फोर्थ नंबर में लिखा हुआ उपभोग जो होता है कि उपभोग जो होता है विधि लिखा हुआ है। तो उपभोग विधि में लिखा हुआ है कि जो इस विधि का उपयोग जो होता है कि बचत को जोड़ा जाता है कि जाता जाता है, इस प्रभाव को विकसित देश में जो है देखा जाता है, देखा जाता है। बचत विधि में द्वारा मौद्रिक नीति राष्ट्रीय आय की भी गणना की विधि जो है कि नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग देख लिए कि जो है कि जो राष्ट्रीय आय की गणना की जो है कितने टोटल विधि होता है, तो 4 जो है कि विधि होता है। चारों विधि एक एक करके हम लोग को क्या कर लिए, तो कंप्लीट कर कर जाता है, कंप्लीट जो है कि कर लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और जो है शेयर जो है कि जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो है कि जरूर से ज़्यादा जो है शेयर जो है कि कीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में जो है कि आपका